एक गांव में एक बहुत ही पुरानी हवेली थी। वह अब खंडहर बन चुकी थी। गांव का कोई भी व्यक्ति उस ओर नहीं जाता था। तभी कुछ दिनों बाद उस गांव में एक अर्जुन नाम का लड़का आया, लेकिन उसे उस हवेली के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए वह घूमते घूमते उस हवेली में पहुंच गया और जैसे ही वह हवेली के अंदर पहुंचा, हवेली का दरवाजा बंद हो गया। अर्जुन अब बहुत डर गया था। वह बाहर भी नहीं भाग सकता था क्योंकि दरवाजा स्वयं ही बंद हो गया था। उसने डरते हुए दाएं बाएं देखा और थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए आगे बढ़ने का फैसला लिया। वह थोड़ा सा आगे बढ़ा ही था कि सीढ़ियों पर उसे एक काला साया दिखा। वह थोड़ा और डर गया, लेकिन उसने हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ना बंद नहीं किया। अब अर्जुन ऊपर हाल में पहुंच चुका था। तभी उसके दाहिने तरफ एक कमरे का दरवाजा खुला दिखा। अर्जुन उस कमरे में अंदर चला गया। वहां की सारी लाइट जलने और बुझने लगी। उसी लाइट की हल्की सी रोशनी में उसे एक दीवार पर लटकी हुई एक तस्वीर दिखी। वह तुरंत ही उस तस्वीर के पास पहुंच गया। उसने उस तस्वीर पर लगी धूल साफ की तो पता चला कि यह तस्वीर एक सुंदर महिला की थी। अर्जुन ने थोड़ी सी और छानबीन की तो उसे बाहर टेबल पर एक चिट्ठी पड़ी दिखी। अर्जुन ने उसे उठा लिया और वह उसे खोलकर पढ़ने लगा। उस चिट्ठी में लिखा था, मैं रानी कोमल हूँ और मैं इस हवेली की मालकिन हूँ। मुझे मेरे ताऊजी ने धोखे से जायदाद के लालच में मुझे मार दिया। मुझे मारने के बाद मरे ताऊजी ने मेरी लाश को जंगल में एक पेड़ के नीचे दफना दिया। मेरे ताऊजी ने मेरी सारी जायदाद बेचकर दूसरे शहर चले गए। अब इस हवेली में जो भी कदम रखेगा मैं उसे मार दूंगी, क्योंकि मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है। अर्जुन ने उस चिट्ठी को इतना ही पढ़ा था कि तभी जोर जोर से सारी लाइट हिलने लगी। यह देखकर अर्जुन और ज्यादा डर गया और डर से हकलाते हुए बोला, कौन है यहाँ? देखो, तुम जो भी हो मेरे पास मत आना। इतना कहकर उसने पास में पड़ी एक लकड़ी उठा ली और जोर जोर से इधर उधर बार करने लगा। तभी सामने से उसे एक परछाई अपनी ओर आती दिखी। वह परछाई देखते ही देखते एक भयानक चुड़ैल में बदल गई। उस चुड़ैल ने अर्जुन के पास आते ही सबसे पहले अर्जुन की गर्दन को दबोच लिया और अपने नुकीले नाखून उसके गर्दन में घोंपने लगी। अर्जुन ने देखा कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है सिवाय उसके मरने के। इसलिए उसने अपनी दोनों आंखें बंद कर लीं और बचने के उपाय सोचने लगा। तभी उसके मुंह से निकला कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। चुड़ैल ने इतना सुना और उसने अपने नुकीले नाखूनों को अर्जुन की गर्दन से पीछे हटा लिया। दोस्तों, अगर आप सभी को ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में लिख दें पार्ट 2 और वीडियो को लाइक और शेयर करें।